हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर। और मैं आपका अंकित गुप्ता आज फिर स्वागत कर रहा हूँ एक नई वीडियो में। तो गाइस, इस बार मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ और इतना बड़ा कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। हाँ गाइस, इस बार मैं जा रहा हूँ अमरनाथ यात्रा पर। और अमरनाथ यात्रा के बारे में मुझे पता है कि लाखों लोग हर साल प्लान करते हैं, लेकिन उनकी ये यात्रा अधूरी रह जाती है या फिर छूट जाती है क्योंकि कुछ अधूरी जानकारी या अधूरे प्रोसेस की वजह से। तो इस बार मैं लेके आया हूँ एक पूरी अमरनाथ यात्रा की सीरीज़, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो इस यात्रा के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसके बिना आपको इस यात्रा पर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए 8 अप्रैल से डेट्स स्टार्ट होने वाली हैं, और 8 अप्रैल से पहले अगर आप कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और इसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, और इसके चुनिंदा हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स होते हैं जिसकी लिस्ट अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाती है। तो उस सभी की लिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, जो आप देख सकते हैं। और आप स्टेट वाइज अपने नियर बाई हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के पास जाकर ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ पेमेंट देकर ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो आपसे फ़ीस चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा। तो मेरा नियर बाई हॉस्पिटल है गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल और दीनदयाल। तो मैं ये दोनों में जाकर पता करने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस होने वाला है, और जिस दिन मैं जाऊँगा उस दिन मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा और नेक्स्ट एपिसोड में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि मेडिकल प्रोसेस में मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए या मेरा क्या क्या चेकअप हुआ, और मुझे क्या परेशानी या जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा, मैं वो सब आपको शेयर करूँगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, और नेक्स्ट प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट वो फॉर्म फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा वैलिड आईडी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। और उसके बाद चाहिए आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और साथ में चाहिए आपको मेडिकल फ़िटनेस जो आपने पहले बनवाया है। ठीक है, वो आप अपलोड करेंगे, फिर आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी। वो रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाकर आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब हमारी यात्रा जो शुरू होती है और एंड होने तक हमारा बजट क्या है। बजट की अगर हम बात करें तो आपको, तो जैसे कि मैं दिल्ली से कर रहा हूँ, तो आप अपने स्टेट या फिर अपने रेजिडेंस या अपनी जगह जहाँ से भी आप यात्रा शुरू करना चाहते हैं वहाँ से कैलकुलेट करें। तो आपको पहले जो कैलकुलेशन करनी है वो अपने रेजिडेंस से श्रीनगर तक की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आपको श्रीनगर या जम्मू तक पहले ट्रेन से, फ्लाइट से या फिर बस से आना पड़ेगा। तो मैं जो जाने वाला हूँ, मैं ट्रेन से जाने वाला हूँ, तो मैं अभी ट्रेन बुकिंग वगैरह करने वाला हूँ उसके लिए, और मैं अपनी ट्रेन बुक करूँगा श्रीनगर तक के लिए। तो उसमें जो मेरा खर्चा आएगा, अगर मैं नॉर्मल से जाता हूँ तो मेरा 500 से 800 रुपये कुछ स्लीपर की टिकट रहेगी, और अगर मैं थर्ड एसी में जाता हूँ तो मेरी 1200 से 1500 रुपये की टिकट रहने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा ये बजट है। और फिर श्रीनगर या जम्मू से अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं यात्रा के लिए। एक रास्ता बालटाल से शुरू होता है और एक यात्रा पहलगाम से। अगर मैं पहलगाम से जाता हूँ तो ये यात्रा 32 किलोमीटर की है, और अगर मैं बालटाल से जाता हूँ तो ये यात्रा मेरे लिए 14 किलोमीटर की होती है। अब बालटाल तक जाने के लिए मुझे श्रीनगर या जम्मू से शेयरिंग टैक्सी या फिर बस लेनी होगी, जिसका किराया 800 से करीब 1200 रुपये तक लगने वाला है। अगर आप प्राइवेट कैब करते हैं तो उसका किराया आपको 3 से 4 हज़ार रुपये लगने वाला है। तो मैं तो शेयरिंग ही प्रीफर करने वाला हूँ। तो मेरा जो खर्चा होने वाला है वो एक साइड का 2000 रुपये। अब हम बात करते हैं आगे रुकने के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू भाई लोग बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं, और इस दान पुण्य को आप देख सकते हैं अमरनाथ यात्रा के जो भंडारे होते हैं वहाँ पर। तो भंडारे में एक और फैसिलिटी होती है, वहाँ पर आपको स्लीपिंग कैंप्स वगैरह भी मिल जाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं।
तो जितने भी भंडारे वहाँ होते हैं, मोस्टली भंडारे में आपको खाने और रहने की सुविधा मिल जाएगी। और अगर आप फिर भी अपना सेपरेट स्टे चाहते हैं तो आप वहाँ पर 500 से 1000 रुपये तक अपना कोई भी एक कैंपिंग टेंट ले सकते हैं पर नाइट के लिए। तो बालटाल पहुँचने के बाद फिर हमारा एक RFID कार्ड बनेगा। वो RFID कार्ड हमको पूरे यात्रा के टाइम पर अपने गले में डालकर घूमना पड़ेगा, और जितनी भी हमारी यात्रा का समय रहता है उस पूरी यात्रा के टाइम पर हमें वो कार्ड अपने साथ रखना है। और कोशिश करिए कि आप जो अपना लगेज वगैरह है वो कम से कम लेकर चलें। तो जो भी आप अपने बड़े बैग या लगेज लेकर जा रहे हैं वो आप जो यात्री भवन आपको मिलेंगे बेस कैंप पर, वहीं पर आप अपना वो लगेज या फिर अपना बैग्स वगैरह छोड़ कर जाएँ, क्योंकि पूरी यात्रा में आपको बहुत भारी सामान ले जाना बहुत नुकसान दे सकता है, क्योंकि इतना भारी वज़न लेकर जाना चलने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए आप बिल्कुल बहुत मिनिमल चीज़ें लेके जाएं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या वो नेसेसरी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ लेके जानी है। तो एक अपना मोबाइल फ़ोन, उसका पावर बैंक और उसकी केबल, क्योंकि आपको पूरे रास्ते में बहुत कम जगह चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह मिलने के चांसेस होंगे। और इसके साथ में अपनी कुछ दवाइयाँ, जो आपकी नेसेसरी दवाइयाँ हैं वो ज़रूर लेके चलें। और इलेक्ट्रोजल, क्योंकि ट्रैकिंग टाइम पर आप डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको ORS या इलेक्ट्रोजल पीते चलना है। और साथ में कुछ गर्म कपड़े और एक अच्छी क्वालिटी के शूज़, क्योंकि आप जहाँ पर जाने वाले हैं वो रास्ता पथरीला और ठंड की जगह वजह से वहाँ पर कुछ आइस वगैरह भी मिल सकती है, और कुछ जगह पर आपको बारिश देखने को मिली तो आपका जो रास्ता है वो गीला भी हो सकता है। तो इस वजह से आपको जो शूज़ हैं वो कुछ अच्छी क्वालिटी के और मजबूत लेके जाने होंगे। और जो यात्री चलने में सक्षम नहीं है उनके लिए भी ये यात्रा सुगम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको पालकी, घोड़ी और हेलीकॉप्टर्स मिल जाते हैं, जिसकी पूरी डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ दे दूँगा। और इसमें आपको पूरी प्राइसिंग वगैरह मिल जाएगी, हेलीकॉप्टर की प्राइसिंग, पोनी की प्राइसिंग और पालकी की प्राइसिंग। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आपका अगर ये इन सब के बिना टोटल बजट अगर माना जाए तो आपका जो टोटल बजट बनता है वो करीब दिल्ली से पूरा अमरनाथ यात्रा का 4000 के आसपास का बजट बनता है। और फिर भी अगर आप कैंपिंग वगैरह लेना चाहते हो तो यही बजट आपका 6000 के आसपास जाता है। और अगर आप घोड़ी, पालकी वगैरह इंक्लूड करते हो तो उसका खर्चा कुछ अलग रहेगा। लेकिन इस पूरी यात्रा में आपको खाने का और रहने का खर्चा तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से भोलेनाथ के भक्त इतने सक्षम हैं कि आपको इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भटकने ही नहीं देंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ समाप्त करते हैं अपना ये वाला एपिसोड। फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम बताएंगे मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनने वाला है। तो तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।